इसलिए बंधुओं जरूर जीवन में धारण करिए ताकि कथा का फल आपको प्राप्त हो और उसी का जीवन में जय जयकार होता है। जो भगवान की कथा को सुन करके, संत महापुरुष की वाणी को सुन करके, विद्वानों की वाणी को सुन करके हृदय में धारण कर लेता है, जो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देता, उसका कोई मोल नहीं होता। एक मूर्तिकार ने दो मूर्तियां बनाई, हूबहू एक ही जैसे, हाथ पैर नासिका आंख मुख सब कुछ एक ही जैसा, बढ़िया सुंदर मूर्ति बनाई। मार्केट में लेकर गया, बैठ गया चौराहे पर, दो मूर्तियां, एक का दाम 100 रुपए रखा, एक का दाम 1000 रुपए रखा। लोग आते ऊपर से नीचे तक देखते, एक ही जैसा हाथ, एक ही जैसा पैर, एक ही जैसी आंख, एक ही जैसा गाल, सब कुछ एक ही जैसा है, लेकिन एक का दाम 1000 रुपए है, एक का दाम 100 रुपए है। क्या कारण है? मन ही मन सोचते, कोई पूछता नहीं उस मूर्तिकार से क्यों ऐसा, एक का दाम 1000, एक का दाम 100 रुपए, चले जाते। कोई विद्वान पहुंच गया चौराहे पर, देखा दो मूर्तियां रखी हैं, एक पे लगा हुआ है 1000 रुपए का स्टिकर, एक पे लगा हुआ है 100 रुपए का। देखा एक ही जैसी मूर्ति है, एक ही जैसा रूप है, एक ही जैसा स्वरूप है, हाथ पैर नासिका सब कुछ एक ही जैसा है। एक का दाम 100 रुपए, एक का दाम 1000 रुपए। मूर्तिकार के पास जाकर के उस विद्वान ने कहा, महाराज मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, एक का दाम 100 रुपए रखे हो, एक का दाम 1000 रुपए रखे हो, इसका क्या कारण है, क्या फर्क है? मूर्तिकार ने बिना बोलते हुए उत्तर दिया, एक सिक्का उठाया, उठा करके जो मूर्ति 100 रुपए वाली थी उसके कान में यहाँ डाला और इधर से निकाल लिया, कहा इसका दाम 100 रुपए है। ये सुनती तो है लेकिन सुन करके इस कान से सुनती और इस कान से निकाल देती, इसलिए 100 रुपया इसका मूल्य है। दूसरी वाली मूर्ति के कान में सिक्का डाला तो यहाँ डाला, हृदय पे आ गया, कहा इसका दाम 1000 रुपए है। ये सुनती है, गुनती है, धुनती है, उसके बाद में सुने हुए शब्द का पालन करती है, इसलिए जो यहाँ से सुन करके यहाँ से निकाल देता है, समाज उसकी कीमत 100 रुपए से भी कम लगाता है, लेकिन जो यहाँ से सुन करके हृदय में धारण कर लेता है वो पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय, सम्माननीय हो जाता है। इसलिए विशेषता मेरी नहीं है, विशेषता इस कथा की है। इस कथा को जिसने सुन करके जीवन में धारण कर लिया वही पूजनीय बन जाता है। व्यक्ति की विशेषता नहीं, भगवान की विशेषता होती है, गद्दी की विशेषता होती है। जैसे आप जीवात्मा हो वैसे सब प्राणी ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों में बैठ करके, गुरु के चरणों में बैठ करके अध्ययन करता है, विद्या ग्रहण करता है, वही समाज को दिशा और दशा देने का सही अधिकारी बनता है। इसलिए बंधुओं, गुरु के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा अगर अच्छे वचनों का के शब्दों का चयन आपको प्राप्त हो रहा है, सुंदर वाणी प्राप्त हो